नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में और अलौकिक साधनों में। अलौकिक साधना पर आज मैं ये वीडियो दे रहा हूं, तो अलौकिक साधनों में आपका हार्दिक अभिनंदन कर लेता हूं। एस्ट्रो कमल भी अपना ही चैनल है, उसको भी यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें और इसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी बेहतरीन बढ़िया जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, बेतालों की दुनिया में 99 बेतालों में से, टॉप 99 बेतालों में से 95 नंबर का जो बेताल है, 95 नंबर का बेताल, उस बेताल का नाम क्या है? विक्रम बेताल। विक्रमादित्य के समय में जो बेताल विक्रमादित्य के साथ था, उस बेताल का नाम विक्रम बेताल के नाम से जाना जाता है। वो बेताल 95 नंबर का बेताल माना जाता है। ये साधना मुझे एक सिद्ध पुरुष से प्राप्त हुई, जिन्होंने अपने जीवन में बेतालों की और कई साधनाएं कर रखी है और कई साधनाओं का उनको प्रत्यक्ष अनुभव है, दर्शन हो चुके हैं, बहुत सारा काम उनके जीवन में हो चुका है। वो एक सिद्ध पुरुष है, उनके द्वारा मुझे ये साधना मिली है, चित्तौड़ के हैं और उनसे ये साधना मुझे प्राप्त हुई। ये साधना कैसे की जाती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और क्यों की जाती है वो पहले सुनते। बेताल की साधना अपने आप में एक महत्वपूर्ण साधना है। महत्वपूर्ण कैसे? यदि आपको ज्ञान के क्षेत्र में जाना है तो बेताल, और यदि आपको कर्म के क्षेत्र में जाना है तो बेताल, यदि आपको धन चाहिए तो बेताल, यदि शक्ति चाहिए तो बेताल। बेताल एक्चुअल में होता क्या है? माँ भगवती काली जो है ना, माँ भगवती काली के कुछ ग्रंथ हैं जिन पर माँ काली के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ। उन ग्रंथों में एक ग्रंथ है जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो बेताल होते हैं वो कौन होते हैं। बेताल होते हैं जो भैरव होता है, माँ काली के जो भैरव होते हैं ना साथ में, वो भैरव जब अपनी ताल छोड़ देते हैं, गलत ताल पकड़ लेते हैं, विकृत कार्यों में लग जाते हैं, तो उन्हें ही बेताल कहते हैं। बेताल कोई अलग नहीं होता, भैरव ही बेताल होता है। इसलिए बेताल इतना शक्तिशाली होता है कि किसी के बस में नहीं रहता। तो जो भैरव होता है वही बेताल होता है, विकृत भैरव ही बेताल है। तो इनकी साधना कैसे की जाती है, क्यों की जाती है? क्यों तो इसलिए की जाती है, तो आपको ज्ञान चाहिए तो बेताल से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। वो आपको जिसका कहो उसकी साधना, जो कहो वो ज्ञान तत्काल प्राप्त हो सकता है बेताल से। बेताल दोस्त हो गया। बेताल वैसे बड़े सौम्य स्वभाव के होते हैं, वैसे तो हंसी मजाक बहुत करते हैं और अपने जो साधक होता है उस साधक के साथ खिलवाड़ करना, उसके साथ हंसी ठट्टा करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी कोई बेताल उग्र भी होते हैं, तो उनसे थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, उनसे कम बातें करनी पड़ती है, जितनी जरूरत हो उतनी बात करना चाहिए। विक्रम बेताल जो है, विक्रम बेताल की साधना दो प्रकार से होती है। आज मैं आपको एक प्रकार से साधना बताता हूँ, दूसरी प्रकार से अघोरी लोग करते हैं। ये तामसिक साधना होती है और ये आम गृहस्थियों से फिर वो बेताल बस में नहीं आता। तामसिक बेताल जो होता है, विक्रम बेताल, वो आम गृहस्थियों से बस में नहीं आता। साधना करना तो आसान है लेकिन फिर उसको निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक बिगड़े लड़के से शादी जैसा मामला हो जाता है कि शादी तो हो गई लेकिन अब घर में रोज महाभारत शुरू हो गई है। तो अगर तामसिक तरीके से सिद्ध करोगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको सात्विक तरीके से बेताल को कैसे सिद्ध करते हैं उसके बारे में विवरण बताता हूँ। दोस्तों, आपने गुंदी का पौधा सुना होगा। गुंदी का, गुंदी जिसकी सब्जी भी बनती है, जिसके अचार भी बनते हैं, श्लेष मातक का नाम होता है उसका। अंग्रेजी में भी कोई बढ़िया नाम होते हैं, कई नामों से उसको जाना जाता है, लेकिन गुंदे बोलते हैं। गुंदे हमारे राजस्थान में गुंदे बोलते हैं, कोई गुंदी भी बोलते हैं। तो उसका अचार भी बनता है, सब्जी भी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, मस्त बनता है अचार भी। तो उस गुंदी के पौधे के पास में आपको एक दिन पहले निमंत्रण दे के आना पड़ेगा, दूसरे दिन से आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना में क्या है कि आपको सरसों का जो तेल होता है, कच्ची यानी सरसों का ओरिजिनल तेल, उस तेल का वह मिट्टी का दीपक भर करके या आटे का दीपक बना करके वो दीपक आपको उस गुंदी के पौधे के पास ले जा करके जलाना पड़ेगा। फीका मावा जो होता है, फीका मावा एक तो मीठा मावा होता है जिसको शक्कर डाल करके मीठा बनाते हैं, वो बर्फी वगैरह बनाते हैं उसके पहले शक्कर डाले बिना जो मावा बनता है उसे फीका मावा बोलते हैं, आपको पता ही होगा। वो फीका मावा का रोज आपको प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। देखिए 41 दिन की साधना मामूली नहीं है। साधना में पूरा पसीना निकलेगा, पूरी मेहनत होगी, तब जाकर के बेताल आपको सिद्धियां प्रदान करेगा। जमीन का धन देखना, किसी के मन की बात जान लेना, किसी का भूत भविष्य वर्तमान जान लेना, फ्यूचर में आगे गति कर जाना,
इस बेताल के बहुत सारे काम है जो बेताल कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो काम बेताल कर सकता है वो सिर्फ भैरव ही कर सकता है, दूसरा कोई छोटी मोटी शक्तियाँ वो काम नहीं कर सकती। तो दोस्तों, गुंदी के पौधे के पास किसी भी शुभ मुहूर्त में आपको एक सरसों का तेल का दीपक जलाना है, 5 अगरबत्ती जलानी है, कुछ पुष्प वगैरह रख देने हैं, फीका मवा का प्रसाद चढ़ाना है, और ये चढ़ा करके अब आप वहाँ से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके उस पौधे के पास बैठ जाएंगे और किसी भी रुद्राक्ष की माला ले लें। उस बेताल माला बोलते हैं, बेताल माला बेताल के नाम से तैयार करनी पड़ती है पहले माला। उस माला से आपको रात्रि काल में जाप करना है, 1100 मंत्रों का जाप करना है। जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि शक्ति आपके आसपास मंडरा रही है। आपको गूगल का जो धूप होता है वो लगातार कंटिन्यू चालू रहना चाहिए। जब तक आपका साधना पूर्ण नहीं होती है तब तक गूगल का धूप चालू रहेगा या बंद नहीं रहेगा, और दीपक आपका चालू रहेगा, बंद नहीं रहेगा। इन 2 बातों का आपको खास ध्यान रखना है। कपड़े कोई भी हो वैसे चलेगा, लेकिन लाल कपड़े हो तो सबसे बढ़िया है। दिशा कोई भी हो चलेगी, लेकिन दक्षिण दिशा हो तो सबसे बढ़िया है। तो इस प्रकार से आप ये साधना करेंगे। सात्विक साधना है, ज़्यादा इसमें कोई डर और टेंशन दोनों नहीं है, आराम से इसको किया जा सकता है। तो रात्रि काल में 12 बजे से ये साधना शुरू होगी। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जो अत्यधिक जरूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस साधना में पित्तल का एक ताबीज़ बनता है। पहले ताबीज़ मतलब उसमें कोई कुछ ठूस ठूस के भरना नहीं है। ताबीज़ जैसे भरवा बना सकते हो, अंदर कोई ऐसे कोई मसाला वगैरह लगा करके, सोने चांदी का काम करने वाले होते हैं उनको पता होता है अंदर क्या भरना है, तो अंदर से भरा करके आपको पैक करके वो पित्तल का ताबीज़ दे देंगे। वो लाल धागे में या काले धागे में आपको दोनों जो चेस्ट होती है ना, चेस्ट ब्रेस्ट जो भी होता है, स्त्री करे तो पुरुष करे तो चेस्ट ब्रेस्ट के बीच में यहाँ तक वो ताबीज़ आ जाए, इतना लंबा आपको वो ताबीज़ पहनना है। उस ताबीज़ की क्या खास बातें हैं, ध्यान रखना। वो ताबीज़ जो होगा उस ताबीज़ में आपको बेताल को निमंत्रित करना है कि आप इस ताबीज़ में रहेंगे। तो आप उसको गले में धारण करे रहेंगे और शुद्धता पूर्वक वातावरण रखेंगे। शराब पीना, मांस खाना, किसी के साथ ऐसे अनशंड बातें करना, अनशंड दृश्यों को देखना, ये सब वर्जित होता है। आप 100% शुद्ध रहेंगे, शुद्ध आचरण करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध बातें करेंगे, तभी ये बेताल आपके साथ बना रहेगा और किसी भी प्रकार से आपको परेशानी नहीं देगा, हमेशा लाभ ही लाभ देगा। तो ये आपका घर है। दूसरा, किसी के कोई सूतक में जा रहे हो, किसी के अपशिष्ट स्थान पर जा रहे हो, तो उस समय इस ताबीज़ को खोल करके आपको अपने सुरक्षित स्थान पर पहले टांग देना पड़ेगा, फिर आप जाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आपकी साधना होगी। साधना करते 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 जैसे ही आपके दिन पूरे होते हैं वैसे ही बेताल आपके सम्मुख प्रकट हो जाएंगे और आपको वरदान देंगे, हमेशा आपके साथ में बने रहेंगे। दोस्तों, इस साधना में 11 दिन पहले हनुमान जी की कील की साधना करनी पड़ती है। हनुमान जी की कील की, जिसे वो चित्तौड़ वाले कील बोलते हैं, इसका सही नाम कीलन भी है। सही नाम मतलब जैसे अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं ना, तो चित्तौड़ वाले इसको कील बोलते हैं। और गोरखनाथ जी के जो पंथ है उसमें भी इनको कील नाम से ही पुकारा जाता है। तो हनुमान कील बोलते हैं उसको। हनुमान कील की 11 दिन तक साधना करनी पड़ती है। वो कील का ही आपको सुरक्षा घेरा लगा करके बैठना पड़ता है, दूसरा कोई सुरक्षा घेरा इसमें नहीं चलेगा। वो सुरक्षा घेरा जो आप लगा करके बैठेंगे तो चाकू से लगा करके बैठेंगे, छुरी से लगा करके बैठेंगे, और जिस समय उठेंगे उस समय छुरी से ही उसको क्रॉस करके आपको उठना है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप क्रॉस किए बिना उठ गए तो आपकी सारी ऊर्जा वही रह जाएगी और आप घर जाओगे जैसे आप कोई 110 डिग्री बुखार आया वो ऐसे इतने मरे मरे हालत में आप जाओगे, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा वही निचोली जाएगी। तो इस प्रकार से एक साधना है जो बड़ी उच्च कोटि की और बेहतरीन साधना है। आप चाहो तो इस साधना को करके जीवन में बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हो। इसका दोस्तों जो मंत्र है वो गुरुमुखी है, वो आपको गुरुमुख से ही लेना पड़ेगा। गुरुमुख से आपको दीक्षित होकर के इस मंत्र को धारण करना पड़ेगा। दोस्तों, साधना अपने आप में बड़ी जोरदार है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।